नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। देखो, आज एक बार फिर राहुल भाई आउटडोर शूट के लिए लेकर आया है। क्या खूबसूरत देखिए पीछे का नज़ारा है। पेड़ की छाँव में हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। और आज की ये जो मेरी वीडियो है ना, एक बार देखना ज़रूर। मैं सच बता रहा हूँ आपको, 200% आनंद की गारंटी है। और ये ओरिजिनल स्टोरी है, ओरिजिनल स्टोरी है। सच में हम कई बार ये सोचते हैं कि अच्छे आदमी की संगति से या बुरे आदमी की संगति से या अच्छा बोलने से और बुरा बोलने से क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कई बार चर्चा का भी विषय है, मंथन का भी विषय है। देखिए, ये मेरे खुद के ऊपर घटित होने वाली एक स्टोरी है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। आज तक मैंने शेयर लिमिटेड लोगों को किया, लेकिन आज मैं खुले मन से ये मेरे ऊपर खुद के ऊपर आजमाई हुई, मेरे खुद के ऊपर बीती हुई एक स्टोरी है। कोविड का दौर था और शायद कोविड की जो सेकंड लहर आई थी ना, उससे पहले का दौर है। मतलब कोविड शुरू हुआ और कोविड की लास्ट जो पहली लहर थी वो ख़त्म होने वाली और दूसरी लहर शुरू होने वाली थी, उससे पहले की घटना है। मेरे खुद के कोविड हो गया था और सानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर तैयब जी के जब चेक कराया तो उन्होंने कहा, रूपक जी आपने खूब सेवाएं करी है, आप लोगों के साथ जुड़े रहे, कवरेज करी है, तो अब सबके जब हुआ है तो आप भी कहाँ बचोगे। तो मैंने कहा सब करें, क्या करें। बोले कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। ओवरऑल मैं वहाँ भर्ती नहीं हुआ। मैं सुबह जाता था, इंजेक्शन लगवा कर आ जाता था, शाम को मेरा रूटीन चल रहा था। ठीक स्थिति फील होने लग गई। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, बात अच्छा और आदमी बुरा आदमी, ये तो खैर संगति का असर तो दिखता ही है। इसके अलावा कौन अच्छा बोल रहा है और कौन बुरा बोल रहा है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि रूपक जी, आप फ़ोन आपका सबसे ज़्यादा बजता है, आप ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा एग्जर्शन होगा, तो आप बोलना मत, फ़ोन ही साइलेंट कर लेना या बंद कर लेना। बहरहाल मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। और कभी कभार जैसे स्विच ऑन कर लेता था फ़ोन, भाई देख लें एक बार, क्या थोड़ा सा कहीं मन नहीं लग रहा हो या घर ही घर में रहते थे, तो फ़ोन ऑन किया। तो एक दिन रात के टाइम मेरे पास फ़ोन आया, किसी जानकार का, नाम तो नहीं ले रहा हूँ, जानकार का फ़ोन आया। तो बोले क्या हाल है रूपक भाई। मैंने कि भाई साहब ठीक हूँ, पर भाई साहब मेरे तो कोविड हो गया। तो अरे यार, कोविड हो गया, अरे यार कहाँ दिखवा रहा है, ये है वो है। मैंने कि अब आने जाने के तो ये वो वाली बात तो ख़त्म होगी कि तू कहता तो मैं आऊँ, तो आने जाना तो सब ने ही बंद कर लिया था, वो तो सभी भयभीत थे। तो बोले कहाँ। मैंने कि ऐसे ऐसे वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और बोले अरे यार रूपक, यार यह तूने गलत काम हो गया। बोले हमारे सामने था ना जैन साहब, वो भी लुढ़क लिया। और पीछे ना है, अपने घर के पीछे की तरफ था वो सैनी जी, उनकी भी स्थिति ख़राब है, उनको वहाँ ले गया। और भाई वो बोले मरबा की सी स्थिति है उनकी भी। और वो मैंने कि अच्छा भाई साहब कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी रात पूरी रात में बेचैन रहा। मुझे हर पल हर क्षण यही लगता रहा कि अब मैं, आज मेरी भी कहानी ख़त्म है, क्योंकि मेरे को फील होने लग गया। तो मेरे को ये लगा, मैंने कि भैया वो जैन साहब भी बता रहे, वो भी लुढ़क गए, पीछे सैनी जी भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उनको भी वहाँ वेदांता वगैरह में ले गए। तो मैं बड़ा घबराहट बेचैनी सा फील करने लगा। मेरे पूरी रात अजीब गई, मैं सो नहीं पाया चैन से, पूरी रात बेचैन रहा। खैर जैसे तैसे सुबह दूसरे दिन हुआ, वो घर के एक कमरे में बंद था। श्रीमती जी बेचारी वहीं से खाना वाना जैसे भी जो होता था, ये बेटा पकड़ा देता था। पूरे दिन में बेचैन रहा। शाम के टाइम मेरे पास फिर एक फ़ोन आता है। मैंने फ़ोन ऑन किया, शाम के टाइम फिर मेरे पास एक फ़ोन आता है। और जैसे ही मैं उनको कहता हूँ, वो कहते हैं अरे रूपक भाई आवाज़ कैसी हो रही है। मैंने उनको कहा, मैंने भाई साहब मेरे कोविड हो गया भाई साहब, ऐसे ऐसे। और मैंने कहा, तो उन्होंने कहा फिर क्या हो गया, कोविड हो गया था, तू ऐसी टेंशन में जी रहा है भाई, कोविड हो गया। तो मैंने भाई साहब यार वो यूँ कहे हद है यार, जाने कितने लोगों का कोविड हो, सारी दुनिया का कोविड हो रहा है, ये तो दुनिया जांच नहीं कर रही, नहीं सबके कोविड है। और कोविड हो गया, कोविड हो गया यार। और ये कहा कमरे में बंद दिखे मेरे ख्याल से। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले बकवास मत करे, आनंद ले तू, तो सब काम ठीक है, फर्स्ट क्लास है, बुखार थोड़ी है अब। मैंने कहा ना भाई साहब, बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, तो फिर मस्त है। बस वैसे दूरी बना के रख, ज़्यादा इधर उधर की वो मत करे, घूमे मत फिरे मत, मस्त रहे अपने यार। कोविड तो मेरे भी कोविड हुआ, देख ले, मैं तो सब फर्स्ट क्लास हूँ। आप यकीन नहीं करोगे। और बोले कल परसों से अपने कितने दिन हो गए। मैंने कहा भाई साहब मैं 10वां दिन है। और पागल है क्या, कल से अपने काम पे काम जाओ, शुरू करो अपने काम वाम।
जब भी मैं देखूँ कई दिनों से ग्रुप में भी कोई खबर नहीं आ रही, ये है वो, मतलब मेरे को इस तरीके की चीज़ें वो बताने लग गए। तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मेरे पंख लग गए। एक दिन पहले तक जिसने ये कहा कि जैन साहब लुढ़क गए और वो हमारे पीछे रहते थे, बाबूजी वो भी वहाँ गए हैं और उनकी भी हालत ख़राब है, कई मर गए, एम्बुलेंस निकल रही हैं और जनाजे निकल रहे हैं, और वही चीज़ें मेरे दिमाग में घर कर गई। और दूसरे दिन जब उन्होंने कहा तो मेरे पंख लग गए, मैं ठीक फील करने लग गया और मैंने तो अपना खाना वाना वही अप टू डेट किया और डेफिनेटली दूसरे तीसरे दिन फील्ड में निकलने लग गए, ठीक भी था। यहाँ अपनी वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए अच्छे और बुरे की संगति, देखो वो भी अपनी जगह सही है, मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन थॉट है, हर आदमी की अपनी अपनी थॉट है। उन्होंने अपने इस लिहाज से कहा कि अरे यार ये हो रहा है, क्योंकि उनको वो चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन उनको ठीक होते हुए भी आदमी नज़र आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ रहे थे। लेकिन दूसरे दिन जिन सज्जन ने मेरे को फ़ोन किया, उनको दुनिया ठीक होती नज़र आ रही थी। साइकोलॉजिकली मैं उनसे ज़्यादा बेटर फील किया, मैंने वो रात मेरी इतनी शानदार निकली, मेरे को फील हुआ, मैंने कहा यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से काम पे जाऊँगा। भाई साहब ने कही है यार फर्स्ट क्लास। अब आप देखो एक दिन में क्या घटनाक्रम चेंज हुआ कि एक दिन पहले तो जो मेरी स्थिति थी, पूरी रात में बेचैन रहा, पूरी रात में सो नहीं पाया, और दूसरे दिन मैं परफेक्ट हो गया। ये असर है कि हम अच्छा सुनते हैं या बुरा सुनते हैं। हम जब अच्छा सुनेंगे तो दिमाग अच्छे पर ही फोकस करेगा, अच्छा ही नज़र आएगा। जब हम दुनिया की बुराई सुनते हैं ना, फलाना चोर है, ढिमका चोर है, फिर अपन को सब कुछ चोर नज़र आता है और फिर अपने को अपने अंदर भी चोर नज़र आता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए घटित होती हैं क्योंकि ये वास्तविकता है। तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण के जो ये चरित्र है भगवान श्री राम का, रामचरितमानस, इसमें भी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम आईना हैं, हम खुद ही अपना आईना है। हम सामने वाले को जब देख रहे हैं वही रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आ रहा है और वही हमारे अंदर समायोजित हो रहा है और वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। और यदि हम बुरा देखते हैं तो डेफिनेटली अपने अंदर ही सबसे पहले हम बुरा समझते हैं और बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। यही समाज का नियम है, यही नियति है। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।